गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। मंगलवार का दिन और बढ़िया आपको शायद स्क्रीन आज नजर आए क्योंकि पिछले हफ्ते के पेन से बढ़िया पुल बैक, बढ़िया बाउंस बैक यूएस मार्केट्स ने कल हफ्ते की शुरुआत में मंडे के सेशन में डिलीवर करा। 3/4 से लेकर 0.25% तक का उछाल वहां पे क्रॉस बेंचमार्क्स, डाउ में 500 अंकों से ज्यादा का उछाल और इस तरह की तेजी मार्च के बाद पहली बार डाउ में देखने को मिल रही है। इस मैग्नीट्यूड की तेजी तो बढ़िया पुल बैक होता है और इसी का फायदा अक्रॉस एशिया और हमारे एसजीएक्स निफ्टी को मिलता हुआ और एसजीएक्स निफ्टी हर टिक के साथ धीरे धीरे तेजी बढ़ाता हुआ। तो कुछ देर पहले 50 अंकों का एसजीएक्स निफ्टी अब 65 अंकों की मजबूती के साथ ओपनिंग के इंडिकेशंस देता हुआ। ये तो रही पिच, लेकिन नीरज ग्राउंड, नीरज जी पिच कैसा है जिस पे आज हम दोनों का मुकाबला होना है? आज की पिच तो डेफिनेटली बहुत अच्छी है। भले ही हम न्यूजीलैंड वाले में कवर बिछे हुए थे, लेकिन यहाँ पे धन वर्षा हो रही है और फ्राइडे को जो मार्केट गिरा था पूरा वो कल रिकवर हो गया और इंडियन मार्केट ने तो पहले ही भांप लिया था इसको, इसीलिए शानदार रिकवरी के साथ मार्केट ऊपर जाके बंद हुआ क्योंकि छन छन की खबरें आई रही थी। अब देखना यहाँ पे ये है कि फेड साहब अपनी टेस्टिमनी के बाद आते हैं, तो अगर उसको डिटेल में आप पढ़िए तो उतनी ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर नहीं है जितनी वो बार बार अपने बयानों के जरिए कहते हैं। लेकिन चलती का नाम गाड़ी, मार्केट चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, सिस्टम में लिक्विडिटी है, तो आप उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। एक फैक्ट ये है। मुझे कंसर्न सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए क्रूड का है जो कि रोज़ बढ़ता जा रहा है और अब $75 हो गया है, तो वो एक थोड़ी सी कंसर्न है। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में तेज़ी है, पैसे आ रहे हैं, मिड कैप में ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रही है और तमाम एनालिस्टों को आप पढ़िए तो कोई आदमी कॉन्फिडेंस के साथ सेल के बारे में बात नहीं कर पाता है। वो बड़े हो सकता है कि इंट्राडे के लिए थोड़ी देर के लिए बोले, लेकिन एंड ऑफ द डे वो लॉन्ग साइड में जाता है। तो मुझे लगता है खरीदारी पे फोकस है और इसीलिए 10 के 10 आज पूरे बाई हैं। कल भी हमने 7 बाई रखे थे, आज भी 10 पूरे बाई हैं। बिल्कुल ठीक है। 5 दिनों की डाउ की कमजोरी से उभरता हुआ अमेरिकी बाजार और ये बात सच है, हमारा मार्केट ने जब इंपोर्टेड मंदी हो रही थी हमारे बाजारों में अपना रेजिलेंस दिखाया था। फ्राइडे को, मंडे को बढ़िया घूमते हुए नजर आए थे और आज तो मूड माहौल अच्छा है। लेकिन हाँ, ये जरूर ध्यान रखिए कल की तेजी जो थी लार्जली सिर्फ शॉर्ट कवरिंग थी, कोई फ्रेश बाइंग के आंकड़े नहीं नजर आएंगे आपको, तो उस बात का ध्यान रखना। और इसीलिए मैं एक्साइटेड हूं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, लेकिन ओवरली एक्साइटेड नहीं। तो डिफेंसिव्स के साथ, डिफेंसिव्स यानी कि फार्मास्यूटिकल्स के साथ इस समय टीम की शुरुआत कर रहा हूं। 10 के 10 बल्लेबाज, लेकिन थोड़ा फूक फूक के कदम रखने का मन। तो डिफेंसिव्स में सबसे पहले तो बायोकॉन सबसे ज्यादा कंफर्ट इस स्टॉक के साथ आता है। 488 490 साल के हाई, वहां से अच्छा खासा करेक्ट होकर कामकाज करता हुआ रैंक अंडर परफॉर्मर फार्मास्यूटिकल स्पेस का और गजब की कंपनी। इसीलिए मुझे लगता है इसमें कंफर्ट मिल रहा है मुझे। फार्मास्यूटिकल स्पेस में तो कंफर्ट था ही था, बायोकॉन में और कंफर्ट मिल रहा है, इसीलिए स्टॉक को मेंशन कर रहा हूं खरीदारी करने के मौके। और आज वैसे भी ध्यान रखें, इंडिया और यूएस के बीच में फार्मा समिट है जिसमें हमारे नीति आयोग के सीईओ साहब अमिताभ कांत, फाइजर के सीईओ, वहां के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के डायरेक्टर, यूएस एफडीए के एक्टिंग कमिश्नर, ये सब आज वहां पे पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। तो फार्मा वैसे ही फोकस में, बायोकॉन स्वीट स्पॉट में, इसीलिए खरीदारी। अगला फार्मास्यूटिकल स्टॉक जो रडार पे हुआ है नेक्टर लाइफ साइंसेज। पिछले फ्राइडे को ही मैंने उतारा था टीम में, तब मैंने कहा था रुपए की कमजोरी को प्ले करने के लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, ये पूरा सेक्टर अच्छा हो सकता है। तब 41 पे था, कल इसने 45 के लेवल्स छुए। मैंने फ्राइडे को कहा था कि प्रीवियस 52 वीक हाई जो है 43, 43.3 के, एक बार वो ब्रीच हुआ तो बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। और क्योंकि वो ब्रीच हो गया इसलिए रिविजिट कर रहा हूं इस काउंटर को। हमें फ्राइडे से लेकर आज मंडे तक में अच्छा रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन ये फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस में कंफर्ट देती है। 49-50 रुपीज की बुक वैल्यू से कहीं नीचे ये स्टॉक अभी भी ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। और रिसर्च ड्रिवन फार्मास्यूटिकल कंपनी, 11 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, एपीआई में, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, फॉर्मुलेशंस में, जिलेटिन कैप्सूल्स के एम्प्टी हार्ट वो जिलेटिन बनाने के लिए उसके लिए जानी जाती है। और डायग्नोस्टिक्स का बोलबाला था, तब लोगों ने इसको मिस आउट करा क्योंकि ये डायग्नोस्टिक्स में है। रैपिकिट
जो रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स आते हैं, HIV, मलेरिया, डेंगू, सिफिलिस, प्रेगनेंसी, थायराइड, मुझे लगता है इंटरेस्टिंग प्ले है। अभी भी रडार पर रखूंगा। 52 हफ्तों के हाइज को ब्रीच कर दिया तो शायद फ्रेश तेजी यहां पे बनती हुई नजर आए। एक और इंटरेस्टिंग फार्मास्यूटिकल बेट है तो यहीं पे निपटा देता हूं। आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा, अगर आपने SME कॉर्नर CME सेवास पे देखा नहीं था, जोटा हेल्थ केयर नहीं, SME वाली नहीं है, NSE इमर्ज प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी माइग्रेट होकर NSE मेन बोर्ड पे आ चुकी है। तो जोटा हेल्थ केयर जो है कल जो बाजार में डिप आया उसमें लोगों ने हाथों हाथ लिया है। कई सारे लार्ज ट्रेड्स हुए और उनमें से एक में बार्कलेज ने 3,30,000 शेयर्स इस कंपनी के खरीद दिए। ये दरअसल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फार्मा का धंधा अलग। जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा था जब मैनेजमेंट से बात करी तब भी, दवा इंडिया इसकी एक डिवीजन है और इस देश की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जेनरिक फार्मेसी चेन में से एक, और बहुत रैपिड स्पेस में अपने स्टोर्स बढ़ा रही है। वो जेनरिक फार्मेसी आजकल बड़ा चलन चल गया, आपने देखा होगा हर जगह, बॉम्बे में स्टेशन वगैरह के बाहर में भी आउटलेट्स हैं। 199-200 रुपए के साल का आई से नीचे, और अब बार्कलेज की अच्छी खरीदारी, इसीलिए खरीदारी करने का यहाँ पे। चलिए, खरीदारी पे आपका फोकस है और पूरा 10 के 10 मेरे बल्लेबाज हैं। शुरुआत तो नतीजों वाली कंपनियों से करेंगे। एक कंपनी है MM फोर्जिंग, और उसने क्या बढ़िया स्ट्रॉन्ग नंबर्स पेश किए। जो कामकाजी मुनाफा है उनका वो करीब 150%, 160% बढ़ के 59 करोड़ पे पहुंच गया, जो पहले 22-23 करोड़ होता था। और उनका जो शुद्ध मुनाफा है वो 10 गुना बढ़ा है, 3 से बढ़ के 34 करोड़ हो गया है। और आमदनी में 75-76% की ग्रोथ है, मार्जिन 13 से 20 हो गया। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स हैं। तो मुझे लगता है MM फोर्जिंग पे आज ध्यान रखना चाहिए, अच्छी तेज़ी यहाँ पे बन सकती है। इसके बाद दो और कंपनी के साथ बता दूँ, क्योंकि दोनों रिजल्ट वाले हैं और अपैरल बनाते हैं, ये रेडीमेड कपड़े गारमेंट की कंपनीज हैं। एक का नाम है SP अपैरल्स और दूसरे का नाम है TCNS। SP अपैरल्स के नंबर भी आप देखिए, क्या शानदार नंबर दिए हैं। नंबर से अच्छी बात है उनकी कमेंट्री है। लास्ट 2 मंथ उनके अच्छे नहीं गए, ये बात उन्होंने एक्सेप्ट की, लेकिन Q4 में इन्होंने रेवेन्यू 14% बढ़ाया और कामकाजी मुनाफा में 25% की ग्रोथ है, मार्जिन 3% बढ़ा लिया है। और अब उनका मानना है कि सब कुछ नॉर्मल है। शुरुआती 2 महीने में थोड़ा सा दिक्कत आई थी, अब डिमांड भी वही लेवल पे है और प्रोडक्शन भी उसी लेवल पे है। तो यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी आपको बनते हुए दिखेगी। और TCNS क्लॉथिंग, जो विमेन क्लॉथिंग में बड़ी कंपनी है, और इसके भी रिजल्ट्स कल आए। आपको याद होगा पिछले हफ्ते TCNS क्लॉथिंग में 2 दिन बहुत बढ़िया मूवमेंट आया था, स्टॉक आउट ऑफ द ब्लू 15% 17% ऊपर जा रहा था। वो शायद रिजल्ट को कुछ लोग प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कल लोगों ने बेच दिया। मार्केट ऐसा था कि डर गए, लेकिन नतीजे इसके भी ज़बरदस्त यहाँ पे हैं। और कंपनी कह रही कि ऑनलाइन चैनल में तो उनको कोई दिक्कत हुई नहीं थी, और अब जो ऑफलाइन चैनल है, ब्रिक एंड मोर्टर या मॉल्स वाली दुकानें हैं, वहाँ पे भी रौनक लौट आई है। और मुनाफा इनका जो है 3 करोड़ आया है, 23 करोड़ के नुकसान से 3 करोड़ के प्रॉफिट में आ गए हैं। और एबिटा 5 करोड़ से 23 करोड़ हो गया, यानी ऑपरेशनल नंबर्स दोनों ही कंपनियों के सुपर सॉलिड हैं। तो मुझे लगता है कि TCNS में खरीदारी करनी चाहिए, 630 का टारगेट होगा। ओके, अगले सब बाय कॉल्स हैं। अगला स्टॉक जो है वो है सीमेक। अब सीमेक लेने की 2 वजह थी। एक तो खबर आई कि भाई अपनी पुरानी एक वेसल जहाज को स्क्रैप में दे रहे हैं, 10-12 करोड़ रुपए आएंगे वो अपनी जगह। दूसरा और ज्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो मुझे नजर आया कि प्रोमोटर्स की खुले बाजार से बाइंग चलती हुई, 550 के साल के हाईज, ये स्टॉक करेक्ट होकर 490 पे आ चुका है और बढ़िया जोन्स पे है, अच्छे अपने उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है। प्रमोटर्स ने कल भी, प्रमोटर HAL ऑफशोर जो है उसने कल भी, और बड़ी तगड़ी होल्डिंग है प्रमोटर्स की ऑलरेडी, 20,000 शेयर्स और खुले बाजार से खरीद डाले हैं। तो सीमेक, जहां प्रमोटर्स बाइंग करते हैं वहां पे कॉन्फिडेंस धीरे से बढ़ ही जाता है, मेरा कंफर्ट आ जाता है। तो सीमेक खरीदारी करने का मन। एक कंपनी जो आमतौर पे हम लोग बातचीत करते नहीं थे, लेकिन कल ऐसे डेवलपमेंट्स हुए कि बातचीत करने का मन कर गया। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन करते हुए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मैन्युफैक्चर करना, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, यहां पे 76 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और कम कर रहा है, इक्विटी शेयर्स और कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू डाले जा रहे हैं। बेरिंग प्राइवेट इक्विटी, तापड़िया फैमिली बैग, अनंता कैपिटल और पटनी फैमिली ऑफिस, ये सब इस कंपनी में इन लेवल्स पे निवेश करते हुए आपको नजर आएंगे।
और राहुल भसीन साहब जो बेरिंग के, उनका स्टेटमेंट भी इंटरेस्टिंग था कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की अब एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, एक लीडिंग प्लास्टिक मोल्डिंग कंपनी से फुल सूट ईएमएस कंपनी बनने जा रही है और इसीलिए हम इस जर्नी के बीच में फंड इन्फ्यूजन कर रहे हैं। तो बढ़िया मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन हुए, सिर्फ इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। अच्छा मोमेंटम शायद ये स्टॉक पिकअप करेगा। बिल्कुल, छोटी छोटी कंपनियों में आशीष बड़ी ज़बरदस्त निवेश आ रहे हैं। अब आप देखिए जोटा में, दवा इंडिया में क्या शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन चलिए अगले हमारे छोटी कंपनियों के नतीजे बड़े मैंने दवा इंडिया के स्टोर ही नहीं देखा, मैंने दवा भी खरीदी है वहाँ से। बहुत सस्ती और बहुत अच्छी दवा है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। बहुत अच्छी दवा है, मतलब जेनरिक में बहुत अच्छी दवा देते हैं और सस्ती बहुत है। तो वही तो उनकी यूएसपी है दवा इंडिया की। लेकिन छोटी कंपनियों के नतीजे आप देखिए, जीपीटी इंफ्रा नाम की बहुत छोटी कंपनी, जनरली हम लोग इसको बोलते हैं, लेकिन कल इसके रिजल्ट्स देखे मैंने। प्रॉफिट इनका जो है 8 गुना बढ़ गया, मतलब पहले लैक्स में था, अब 8.5 करोड़ में हो गया है। रेवेन्यू पहले इनके 187 थे, अब 225 करोड़ हो गए हैं। तो नतीजे काफ़ी बेहतर मुझे दिख रहे हैं और इंफ्रा में आजकल मूवमेंट है, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। पांचवा स्टॉक है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। कल इन्होंने एक डील की है, पाथ पार्टनर के साथ इन्होंने एक्विजिशन किया है। 89 करोड़ में इनिशियल पेमेंट कर रहे हैं, टोटल एक्विजिशन में 1 साल लगेगा। ये कंपनी क्या करती है जिसका एक्विजिशन किया है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए डिज़ाइनिंग का काम करती है और इसका खुद का रेवेन्यू भी है 80-90 करोड़ के आसपास है। तो ये केपीआईटी आईटी सेक्टर को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें से ये इसी सेगमेंट में ज़्यादा फोकस्ड है और ये एक्विजिशन इनके लिए बहुत ही बढ़िया ईआरपी सेगमेंट में इनको बहुत अच्छी प्रवेश दिलाएगा। मुझे लगता है इस डील से इस कंपनी को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इसमें अब है छोटी प्लेयर है, लेकिन ये टाटा एलेक्सी की पथ पे चलने के लिए तैयार है। तो केपीआईटी में खरीदारी कर सकते हैं। 255 का टारगेट होगा और डिपेंडेबल की बारी आशीष। डिपेंडेबल के तौर पे आज जो स्टॉक है वो है वेदांता। तो जब मूड खराब था तो आपने 2 पॉकेट्स खराब परफॉर्म कर रही थी, मेटल्स और बैंक, और जब मूड सुधरेगा तो इन्हीं दोनों में इतना ही बेहतर आपको वापस ट्रैक्शन लौटता हुआ नजर आएगा। अब वेदांता के साथ समझिए, जिस तरह का डाइवर्सिफाइड बास्केट है, पोर्टफोलियो है, कच्चे तेल से लेकर, अच्छा कच्चे तेल की बात हुई तो एक बार अगर हो सके डॉक्टर साहब तो ब्रेंट दिखा दीजिएगा। अभी मैंने चेक करा, $75 के लेवल्स को ब्रेंट ने आज सुबह ब्रीच कर दिया अंतरराष्ट्रीय बाजारों में। तो जो 75 की बात हो रही थी पार हो गए उसके हम लोग। तो वेदांता वैसे ही रेडार पर, मेटल्स में एक बाउंस बैक के लिए प्ले करा जा रहा है। कल स्क्रीन पे नजर भी आ रहा था वो बाउंस बैक, तो मुझे लगता है वेदांता खरीदारी करने का। चलिए 80 की तैयारी करिए भाई, बहुत जल्दी 80 आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा डिपेंडेबल स्टॉक ये है, उसका नाम है इन्फो एज। नतीजों के बाद कॉन कॉल बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और उनका ये मानना है कि सब कुछ लौट आया है और उनको खुद को ये यकीन नहीं था कि इतना बढ़िया रिवाइवल उनको देखने को मिलेगा। जो अलग अलग सेगमेंट में काम करते हैं, केवल जीवन साथी जो मैट्रिमनी वाली बिजनेस है उसमें थोड़ा सा भी रिकवरी पूरी तरह से वापस आनी बाकी नौकरी में बहुत शानदार है। जोमेटो को तो आप देख रहे हैं, खबर चली रही है। कंपनी ने एक एक्विजिशन की बात की है कि जैसा ही मौका मिलेगा, कैश उनके पास है और वो एक बड़ा एक्विजिशन करेंगे। शायद जीवन साथी वाला जो सेगमेंट है उसमें, तो उस सेगमेंट की कंपनीज पे उनकी नज़र बनी हुई है। तो नंबर्स के आधार पर, तमाम रिपोर्ट्स के आधार पर इन्फो एज में खरीदारी सलाह होगी। 5200 का टारगेट होगा। और किसी के साथ क्विकली छोटा सा ब्रेक से लौट के फ्री हिट और पिंच हिटर्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर की। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि ऐसे स्टॉक चुनने चाहिए जहां पे आपको अच्छी ग्रोथ है। मार्क्संस फार्मा फ्री हिट के तौर पे चुना है। 69 रुपये में था जब हमने आपसे कहा था इसको लीजिए, क्योंकि इसमें एक बड़े फार्मा पी फंड ने लिया है। 74 पे डील हुई थी, स्टॉक 91 पे ट्रेड कर रहा है और आज मेरा टारगेट इसमें 100 पार करना चाहिए। इस स्टॉक को नज़र रखिए, क्योंकि जिस फंड ने इसमें एंट्री ली है वो दुनिया का सबसे बड़ा फार्मा फंड है और हमें लगता है इस स्टॉक को रडार पर रखिए। और आज एक, अभी आशीष ने जिक्र किया ही कि एक यूएस इंडो फार्मा समिट होने वाली है, जिसमें यूएस एफडीए की प्रेजेंस मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि बार बार कंपनियों को दिक्कत वहीं से आती थी। तो इस खास स्टॉक पर नज़र रखिए और इसमें बड़ी तेज़ी बनेगी, क्योंकि नए एक्सपेंशन और नए फंड के आने से ये माहौल बनता हुआ दिख रहा है। इंडोको रेमेडीज दूसरा स्टॉक है, पिंच हिटर, हाईली अंडरवैल्यूड स्टॉक है। इस स्टॉक को भी रडार पर रखिए, इसमें भी आपको बहुत अच्छी तेज़ी देखते हुए मिलेगी, खरीदारी कर सकते हैं। वाह, तो आज फार्मा का लड़का वहाँ भी है। अभी और फार्मा स्टॉक बचे हैं मेरी टीम में, लेकिन वो बाद में।
ऑयल इंडिया अगला स्टॉक है। तो कच्चा तेल और अच्छा Q4 दोनों का तड़का। तो कच्चा तेल 75 के ऊपर गा के 80 की तैयारी, तो अपस्ट्रीम कंपनीज वैसे रडार पर। और क्यू ऑन लोग नंबर्स को मिक्स्ड कह रहे हैं, लेकिन EBITDA मार्जिन देखिए Q ऑन Q 14 से बढ़कर 20% पे पहुंचते हुए मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। अगला जो पिंच हिटर के तौर पे स्टॉक है वो है कामधेनु। स्ट्रॉन्ग Q4 का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है। अच्छा, ये कंपनी लार्जेस्ट TMT, वो जो बार्स आते हैं उसको सेल करने वाली ब्रांड है इस देश की रिटेल सेगमेंट में। और इसका जो कामधेनु पेंट्स है वन ऑफ द टॉप डेकोरेटिव पेंट ब्रांड्स है। और स्ट्रीट तो खैर बहुत कीनली अवेट कर रही है वो पेंट्स के डीमर्जर का। जो Q4 के कल फाइनेंशियल्स आए, Q ऑन Q आय में 21% का उछाल। EBIT जो है साल दर साल 170%, Q ऑन Q 41% इंप्रूव हुआ और मुनाफा 70% का जंप दिखा रहा है। तो एक ऐसी कंपनी जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं और सब कीनली अवेट कर रहे हैं डीमर्जर, मुझे लगता है रडार पर रखिएगा, अच्छा मूवी स्टॉक देगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आखिरी के 2 स्टॉक्स और 3 के क्विक रैप अप। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में। अब आखिरी के 2 स्टॉक, एक कंपनी जिसका मैं कई बार जिक्र करता हूँ, BCPL रेलवे। 2 दिन पहले इनको एक 20 करोड़ का ऑर्डर मिला है ईस्टर्न रेलवे में काम करने के लिए। तो जो ये काम करते हैं रेलवे में कि डिज़ाइन, ब्रांडिंग एंड सप्लाइंग, जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है उसके लिए 25 kV AC लाइन के लिए 81 करोड़ का मार्केट कैप, 20-20 करोड़ के ऑर्डर इनको मिल रहे हैं। तो ये बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। दूसरा एथनॉल प्ले, कई बार हमने आपको मेंशन किया, उस पर भी इनकी नज़र बनी हुई है, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लगता है इसमें खरीदारी कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से। अल्फाजियो क्रूड ऑयल $75 पार कर गया है, 80 आपको बहुत जल्दी दिखेगा और अब बैंक ऑफ अमेरिका 100 के टारगेट दे रहा है। ऐसे में जो एंसिलरी कंपनीज़ हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के लिए या ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ के लिए, उनमें बहुत अच्छी तेज़ी आती है क्योंकि उनका धंधा तभी चलता है जब तेल के दाम बढ़ते हैं। तो अल्फाजिया उसी में से एक है, हमें लगता है इसमें खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट 300 का आज के लिए। 2 और बाय कॉल्स। एक तो बिरला केबल सॉलिड मोमेंटम कल पकड़ा, 52 वीक हाईज को ब्रीच कर दिया, जो टारगेट्स हमने सेट करे थे। मुझे लगता है और फर्दर अप मूव्स इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। और मैंने कहा था फार्मा का तड़का भरपूर है, तो सन फार्मास्यूटिकल्स जाते जाते, और इसने दरअसल जो रेवलिमिड के लिए जो पेटेंट लिटिगेशन चल रहा था सेलजीन के साथ, वो सॉर्ट आउट कर लिया है। सेलजीन अब इसको लाइसेंस ग्रांट करेगी, ये कंपनियां मैन्युफैक्चर और सेल करेगी रेवलिमिड जेनरिक अमेरिकी बाजारों में। तो फार्मास्यूटिकल स्पेस में वैसे भी स्वीट स्पॉट में सन फार्मा, मुझे लगता है आज खबरों के चलते ये भी अच्छा मूव दिखाएगा। तो तेजी करने का मन, लेकिन थोड़ा सा कॉशियसली मार्केट्स को अप्रोच कर रहे हैं। ऐसे में 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोग की स्क्रीन पर 10 के 10 खरीदारी करने के कॉल्स क्विकली स्क्रीन पर दिखाई डॉक्टर साहब सारे के सारे स्टॉक्स। शुरुआत करी थी डिफेंसिव फार्मास्यूटिकल्स से, क्योंकि आज ध्यान रखें इंडिया US फार्मास्यूटिकल समिट भी है, जिसमें नीति आयोग, जिसमें US FDA, जिसमें फाइजर वगैरह सबका पार्टिसिपेशन होना है। तो फार्मा वैसे ही स्वीट स्पॉट पे था, आज तेजी का मन था, लेकिन कॉशियसली तेजी को अप्रोच करना था, इसीलिए भी फार्मा। बायोकॉन सबसे बेहतर बेट, एक रैंक अंडर परफॉर्मर, लेकिन अच्छे रिस्क रिवॉर्ड नजर आते हैं। नेक्टर लाइफ साइंसेज पहले भी मेंशन करा था, बढ़िया मूव दिया है और अब तो लग रहा है और भी स्वीट स्पॉट में ये स्टॉक आता हुआ। जोटा हेल्थ केयर, जहां पे बार्कलेज, एक छोटी सी कंपनी जिसमें बार्कलेज ने कल 3-3.5 लाख शेयर्स खरीद डाले हैं, इसीलिए दवा इंडिया के नाम से इसकी डिवीजन जानी मानी है। सीमेक, जहां पे प्रोमोटर्स खुले बाजार से बाइंग कर रहे हैं, प्लस कच्चे तेल में उछाल से सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आमतौर पर डिस्कशन नहीं होता था इस स्टॉक का, लेकिन कल बाजार बंदों के बाद अपडेट्स आई कि मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन कर रहे हैं स्टॉक में। वेदांता एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मेटल्स में, कच्चे तेल में, और सबको खेलने का तरीका है वेदांता। ऑयल इंडिया अच्छा Q4 ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, और अब ब्रेंट क्रूड $75 को ब्रीच कर चुका है। कामधेनु के अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल Q4 परफॉर्मेंस आता हुआ। बिरला केबल अभी भी अच्छा मूव स्टॉक डिलीवर करेगा, और सन फार्मास्यूटिकल्स टीम को एंड भी फार्मा के साथ कर रहा हूं, और यहां पे खबरों का तड़का भी है। चलिए नज़र डालिए, यहाँ पे खरीदारी पे ही पूरा फोकस है और तमाम जो खबरें हैं स्टॉक में देखने को मिल रही है उसके आधार पर, नतीजों के आधार पे MM फोर्जिंग, SPA पैरेल, TCNS क्लॉथिंग नतीजे बहुत स्ट्रांग है, इसलिए इनको शामिल किया है। GPT इंफ्रा में भी KPIT ने एक टाई अप किया है EV सेगमेंट की कंपनी के साथ, जिसके साथ मिलकर डिज़ाइनिंग का काम करेंगे। इसके साथ ही डिपेंडेबल के तौर पर इन्फो एज नतीजे बेहतर हैं और आगे ग्रोथ के पाथ अच्छे देखने को मिल रहे हैं। फ्रीड के तौर पे मार्क्सन्स फार्मा सेक्टर आज रडार पे है। US में एक समिट हो रही है,
इसलिए इसको शामिल किया। और इंडोको रेमेडीज़ भी इसी सेगमेंट की कंपनी में लगता खरीदारी करनी चाहिए। बीसीपीएल रेलवे 20 करोड़ का ऑर्डर इनको हाल ही में मिला है रेलवे अपग्रेडेशन के लिए। और अल्फाजियो कच्चे तेल में तेज़ी का फ़ायदा स्टॉक को मिलेगा, इसलिए खरीदारी कर सकते हैं।